आज के वीडियो में हम यहाँ पे डिस्कस करने वाले ज्योति लैब के स्टॉक को। तो ये ज्योति लैब का स्टॉक, यहाँ पे इसके प्रोडक्ट्स क्या हैं, बिजनेस क्या है, फंडामेंटल्स क्या बोलते हैं, इसका चार्ट क्या बोलते हैं, सारी डिटेल हम यहाँ पे देखने वाले हैं। तो इसके मैं चार्ट पे आ जाता हूँ। तो लॉन्ग टर्म में अगर आप इसका चार्ट देखते हो तो यहाँ पे आपको लग रहा है ये अपसाइड ही जा रहा है यहाँ पे, ठीक है। अब यहाँ पे आप क्लियरली देख सकते हो। अगर इसकी मैं बात करता हूँ इस स्टॉक की, यहाँ पे जो मेरे पास में प्राइस था इसका कोविड से पहले 18 में यहाँ पे हाई लगाया था इसने, और 18 के बाद से, यहाँ से बात कर रहा हूँ, 18 के बाद से ये स्टॉक मेरा डाउन आता है कितना, 40% के आसपास। फिर यहाँ पे कोविड आता है तो यहाँ पे ये ऑलमोस्ट 70%, 66% डाउन आता है। देन इसमें अगर यहाँ से रैली आती है तो यहाँ पे आप क्लियरली देख सकते हो, जो प्राइस मेरा 18 में यहाँ पे था वो प्राइस लौट के आता है कब, यहाँ पे आता है जुलाई 23 में। उसके बाद ये और भी ऊपर जाता है स्टॉक। देन थोड़ा सा यहाँ एक करेक्ट और होता है। अगर मैं यहाँ तक की बात करता हूं तो ये 627% का मुझे गेन यहाँ पे दे के जाता है। कहां से कहां तक, 20 से लेके ये 24 तक, करेक्ट। तो ये अच्छा खासा गेन यहाँ पे हो जाता है। ओके, अब हमें यहाँ पे क्या करना, इसका लाइफ टाइम हाई अगर मैं देखता हूं, वैसे यहाँ पे आप देख सकते हो ये स्टॉक ऐसे ही काम करता है। यहाँ पे आया था आईपीओ, देन आईपीओ इसका आया था कब, 2007 में आया था शायद ये, है ना। देन वहां से ये डाउन आता 77%। तो ऐसे यहाँ पे आप देख सकते हो। देन उसके बाद वापिस ये यहाँ पे ऊपर जाता है और ओवरऑल ये धीरे धीरे ऊपर जाता है, ज्यादा इसमें मोमेंटम वैसे यहाँ पे रहता नहीं है। तो अब इस स्टॉक में हमें क्या करना है, अगर मैं इसके लाइफ टाइम हाई से बात करता हूं तो लाइफ टाइम हाई इस स्टॉक ने यहाँ पे लगाया था, कितना था, ऑलमोस्ट 600 के आसपास था। देन 600 से अगर मैं इस स्टॉक को देख लेता हूं तो ये स्टॉक मेरे पास अभी करंट प्राइस पे कितना है, ये हमारे पास में 322, करेक्ट, ठीक है। तो 322 पे अभी ये स्टॉक मेरा ट्रेड कर रहा है। और अगर ये लाइफ टाइम हाई अगर जाता है तो मुझे ऑलमोस्ट 86% का यहाँ पे गेन मिल जाता है। तो अगर 86% अगर आपको 4 इयर्स में भी अगर आ रहा है इन केस, तब भी हमारा कितना परसेंटेज का गेन हो गया, ऑलमोस्ट मैं मान सकता हूं 21, 22। देखो 20% से कितना, 86 और है। तो आप ये देख लो ऑलमोस्ट 21, 22 के आसपास का हमारा गेन ये बैठ जाता है, ठीक है। अब ये ट्रेड हमें लेना है नहीं लेना है, वो सारे हम फंडामेंटल्स और इसके प्रोडक्ट देखेंगे। क्या इसके प्रोडक्ट्स में इतना दम है कि नहीं, वो सारी बात हम यहाँ पे देखेंगे। और एक प्लस पॉइंट और है, यहाँ पे देखो एक अच्छा खासा अपसाइड का यहाँ पे मोमेंटम यहाँ पे इस स्टॉक में देखने को मिला था, करेक्ट। ओके, तो इसकी यहाँ पे आप देखोगे तो यहाँ पे एक अच्छा खासा वॉल्यूम आया था। तो यहाँ पे किसी ने अच्छी खासी अमाउंट यहाँ पे इन्वेस्टमेंट किया, ऑलमोस्ट 26% का यहाँ पे जंप हमें देखने को मिला है। तो कोई बड़ा इन्वेस्टर यहाँ पे इसमें इंटरेस्ट अपना दिखाया है। तो ये प्राइस लो क्या था इसका, 309 के आसपास का। तो कहने का मतलब ये है कि ये स्टॉक वापस यहां से नीचे जा रहा है। तो मैक्सिमम मैं अगर मान सकता हूं इस स्टॉक को, तो कितना डाउन आ सकता है ये स्टॉक हमारे पास में, कि 300 का एक अच्छा खासा सपोर्ट है। अदरवाइज इस प्राइस पे 247 यहां पे आना तो मेरे हिसाब से नहीं चाहिए ये स्टॉक, बट 300 तक ये आ सकता है आपका स्टॉक, है ना। जो लास्ट वाला इसका बॉटम था ना, उसको एक बार टेस्ट करने के लिए दोबारा यहां पे आ सकता है। कितना यहाँ पे, ऑलमोस्ट ये 300 के आसपास था। ये इसका लो था 1 ईयर का, 268 ये प्राइस था इसका, 268 था क्या यहाँ पे, ठीक है। ओके, तो ये इसका यहाँ पे प्राइस है हमारे पास में, करेक्ट जी। ओके, बट ये 300 का एक सपोर्ट है हमारे पास में। अब इसके बिजनेस और फंडामेंटल्स हम देख लेते हैं, क्या हमें ट्रेड लेना है नहीं लेना, रिस्की है या नहीं, वो सब हम यहाँ पे देखेंगे। बाकी अगर ओवरऑल आप यहाँ पे देख सकते हो इस स्टॉक ने कंसिस्टेंट हमें यहाँ पे एक अच्छा खासा गेन दिया है। अब इसके पहले वेबसाइट पे आ जाता हूं मैं। तो प्रोडक्ट्स की अगर बात करेंगे तो इस कंपनी की अगर बात अगर करनी है तो ये एफएमसीजी सेक्टर में काम करने वाली कंपनी है। और इसके मैं पहले प्रोडक्ट आपको दिखा देता हूं, बाकी आप अबाउट अस में आके और देख लेना।
इसके जो ब्रांड्स हैं वो फैब्रिक केयर में है। यहां पे आते हैं, देखो ब्रांड्स में कौन कौन से, फैब्रिक केयर, होम केयर, पर्सनल केयर, डिश वॉशेस। तो ये इनके प्रोडक्ट्स है। उजाला आपने नाम सुना होगा, कपड़ों को धोने के लिए काम आता है, उनको है ना चमकाने के लिए काम आता है। फिर यहां पे आप देख सकते हो इसमें मैक्सो करके, तो मैक्सो का यूज क्या होता है, ये है ना जैसे अपना ऑल आउट आता है उसी टाइप का है, मच्छर को भगाने का इसका यूज होता है। कोइल्स भी है और यहाँ पे लिक्विड वाला भी है इनके पास में। देन उसके बाद में 100 डिश वॉश है, ये यहाँ पे वॉशिंग बार है 100 इसका। देन हेनको एंड मिस्टर वाइट डिटर्जेंट ब्रांड्स हैं इनके, ठीक है। और यहाँ पे ये प्रिल जैसे ये है। फिर यहाँ पे अगरबत्ती भी इनके पास, नीम टूथपेस्ट भी है, ये इनके प्रोडक्ट्स है। तो एफएमसीजी का प्रोडक्ट है, जाने माने ये अच्छे खासे ब्रांड्स हैं। अब इनमें आप देख सकते हो कौन कौन ऐड कर रही है यहाँ पे, तो अच्छे अच्छे बॉलीवुड की एक्ट्रेस है वो यहाँ पे ऐड कर रही है। विद्या बालन यहाँ पे इसका ऐड कर रही है, यहाँ पे देख सकते हो। इनमें और जो प्रोडक्ट है आप देख सकते हो, फैब्रिक केयर में कौन कौन से प्रोडक्ट है मेरे पास में, ये प्रोडक्ट आ जाएंगे आपके पास फैब्रिक केयर के। देन उसके बाद होम केयर के ये प्रोडक्ट आ जाएंगे हमारे पास में, ठीक है। अगरबत्ती हो गया, ये सब हो गया, ठीक है। देन उसके बाद में पर्सनल केयर की बात करता हूं तो ये मार्गो नीम टूथपेस्ट, यहां पे ये सब इनके प्रोडक्ट है। देन उसके बाद में डिश वॉश, ये मैं बात करता हूं 100 प्रिल, ये सब यहां पे इनके प्रोडक्ट है, ठीक है। ओके, तो प्रोडक्ट हमें समझ में आ गया है। तो क्या इनकी डिमांड यहाँ रहने वाली है क्या? यस, बिल्कुल रहेगी। एफएमसीजी का सेक्टर है और ये काम करेगा ही करेगा, है ना। हमेशा इनकी डिमांड यहाँ पे बनी रहती है। अब इसके कुछ पॉइंट्स अगर मैं देख लेता हूं तो ये 1983 में ये कंपनी स्टार्ट होती है और 2007 में कहां पे लिस्ट होती है, ये यहाँ पे मार्केट में लिस्ट होती है, शेयर मार्केट में ये, ठीक है। अब इसमें जो यहाँ पे कुछ ये फैब्रिक केयर ये सब अभी कुछ लेटेस्ट अपडेट वाले नहीं है, तो यहाँ से मैं छोड़ देता हूँ। और इन्फॉर्मेशन बिजनेस की लेनी है तो यहाँ डॉक्यूमेंट्स में आएंगे, वेबसाइट को एक बार अच्छे से देख लेना। एक तो ये पेज आप फाइनेंशियल ईयर वाला देख लेना, दूसरा यहाँ पे जो लेटेस्ट पीपीटी होगी उसको देख लेना। तो पहले मैं इस पीपीटी को हल्का सा देख लेता हूँ, आपको अच्छे से डिटेल में इनको चेक करना है, ऐसा नहीं कि है ना। तो इसमें सारी इंफॉर्मेशन हमें इसकी मिल जाएगी। ब्रांड्स इनके क्या क्या 1983 में स्टार्ट हुए थे। इनके जो चेयरमैन थे एम रामा, है ना, चंद्रन, केरला से ये कंपनी स्टार्ट होती है। ज्योति लैब उनकी बेटी के नाम पे इसका नाम रखा जाता है। कौन कौन से ब्रांड्स है अभी हमने इनके देख लिए थे। अब इसके बाद आप देख सकते हो, आगे बढ़ते हैं इनके पास। तो 3.6 मिलियन आउटलेट्स है, पूरे इंडिया में अवेलेबल है। 1.3 मिलियन आउटलेट्स तक इनकी डायरेक्ट रीच है। 23 मैन्युफैक्चरिंग प्लांट्स हैं और 9,900 प्लस इनके चैनल पार्टनर्स है। अब इसके बाद आप इसमें इंफॉर्मेशन ले लेना जो यहाँ पे गिवन है। इधर आप देख सकते हो रिजल्ट वगैरह हम देखेंगे तो वहां पे और चीजें हमें मिल जाएगी, और किस सेक्टर से कितना इनका रेवेन्यू आता है वो भी हम यहाँ पे देख सकते हैं। तो इधर आपको दिखाई दे रहा है साफ साफ कि रूरल मार्केट में और ये अर्बन दोनों मार्केट से इनका बिजनेस आता है, ठीक है। तो इनको एक बार पीपीटी को अच्छे से देखोगे तो सारे प्रोडक्ट्स आपको इनके समझ में आ जाएंगे कि क्या प्रोडक्ट है क्या नहीं है इनके। ओके, तो इस पीपीटी में इतना है। अब जो यहाँ पे ये जो फाइनेंशियल ईयर वाली रिपोर्ट है इसको भी एक बार देखो, 336 पेज है। इन सब को तो हम यहाँ पे नहीं देख पाएंगे, कुछ इंपॉर्टेंट पेज हैं वो मैं आपको बता देता हूँ। ये सब पेज हमने देख लिए थे, ठीक है। आगे बढ़ता हूँ इन सब को, ये सब वही प्रोडक्ट जो हमने देखा था। यहाँ से 1 मिनट यहाँ पे आ जाओ। ये जो प्रोडक्ट है अब ये क्या करते हैं, इनके नए नए इनोवेशंस और नए नए प्रोडक्ट भी इनको लॉन्च करते रहना पड़ता है। तो उसी में इन्होंने कुछ प्रोडक्ट लॉन्च किए वो मैं आपको दिखा देता हूँ। यहाँ पे ये जोविया करके यहाँ पे इन्होंने एक शॉप यहाँ पे लॉन्च की है, ठीक है, पर्सनल केयर का। तो ये यहाँ पे इन्होंने लॉन्च किया है। देन उजाला के भी अलग अलग यहाँ पे इनके प्रोडक्ट्स है ये, ठीक है। तो यहाँ पे सारी इंफॉर्मेशन आपको मिल जाती है कि मैक्सो देखो एंटी ईयर रैकेट है ना, इसमें क्या होता है
वो एक मच्छर मारने वाला होता है ना, टक टक की जिसमें आवाज आती है, तो वो यहाँ पे इन्होंने बनाया है ऐसे करके, ये सब यहाँ पे देख सकते हो। तो इधर आपको और इन्फॉर्मेशन इनकी मिल जाएगी। तो बिजनेस आई होप हमें समझ में आ गया, एफएमसीजी का है और ये सब प्रोडक्ट यहाँ पे चलने वाले हैं, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। अब ये सेक्टर ग्रो करेगा नहीं करेगा फ्यूचर देख लेते हैं। रूरल मार्केट में और एक्सपेंशन होगा, वहां से नए प्रोडक्ट और इनोवेशन भी हो रहा है। ब्रांड की लॉयल्टी है, उजाला 100 जैसे ब्रांड्स को हम पहले से इस्तेमाल करते आ रहे हैं, तो उनका हमें ऑलरेडी पता है, ठीक है। तो ये सब इसके प्लस पॉइंट्स हैं। एफएमसीजी में और भी बहुत बहुत यहाँ पे अच्छे खासे ब्रांड्स है, एचयूएल हो गया, पीएनजी हो गया, है ना। कंपटीशन तो यहाँ पे रहेगा, बट कोई बात नहीं, ये सब कंपनी भी, इनकी भी एक अच्छी खासी ब्रांड है। अब थोड़ा फाइनेंशियल देख लेते हैं कि लास्ट अभी करंट प्राइस है 322 रुपया। लास्ट 1 ईयर की बात करता हूं, हाई मारा तो 573 का, लो था इसका 268। देन अगर स्टॉक की मैं बात करता हूं, यहाँ पे 32.4 के पी पे ये ट्रेड कर रहा है। इंडस्ट्री का पी 32.7 है। अब इस पी को हम इस स्टॉक के पी से हमें चेक करना है, तो यहाँ पे आ जाना, पी रेशियो पे आना है, और पी रेशियो पे आने के बाद अगर मैं 3 इयर्स का देखता हूं तो 41 है, उससे भी ये नीचे ट्रेड कर रहा है। 5 इयर्स का 34 है एवरेज, उससे भी नीचे ये यहाँ पे ट्रेड कर यहाँ पे कर रहा है। 10 इयर्स एंड पे जाऊंगा ना, और मैक्सिमम पे मैं जाऊंगा तो वहां पे भी देख सकते हो 37, और मैक्सिमम पी पे अगर मैं आ जाता हूं, वो भी मेरा यहाँ पे कितना है, यहाँ पे मैक्सिमम पी आपका मिलेगा कितना, 40 के आसपास, उससे भी ये नीचे ट्रेड कर रहा है। इसका मतलब एक रीजनेबल प्राइस पे ये अवेलेबल है। आरओसी आरओई इसके शानदार है। डिविडेंड भी 1% से ज्यादा देता है, तो इसके लिए एनएससी की वेबसाइट पे आएंगे, कॉर्पोरेट एक्शंस पे जब मैं आऊंगा तो मुझे पूरी डिटेल मिलेगी इस कंपनी के बारे में। यहाँ पे हम आ जाते हैं, तो कब कितना ये कंपनी यहाँ पे डिविडेंड देती है वो आपको सब इंफॉर्मेशन यहाँ पे मिलेगी। यहाँ पे इसने 18 में 1:1 का बोनस भी दिया था, ये सब इंफॉर्मेशन आपको यहाँ पे मिल जाए। कंपनी बोनस भी यहाँ पे देती है। डेट ऑलमोस्ट यहाँ पे ना के बराबर है, तो मैं इसको डेट फ्री कंपनी बोल सकता हूँ। मैनेजेबल डेट है, ज्यादा यहाँ पे डेट नहीं है। प्लेस परसेंटेज यहाँ पे 0 है। अब इसका क्वार्टरली रिजल्ट अगर देख ले हम, तो जून 25 को जून 24 से कंपेयर करूंगा तो सेल्स ऑलमोस्ट फ्लैट है, हल्का सा इंप्रूवमेंट है बट ऑलमोस्ट यहाँ पे फ्लैट है। और 108 के अगेंस्ट में 112 करोड़ का प्रॉफिट होता है क्वार्टरली। ऑपरेटिंग प्रॉफिट की यहाँ पे मैं बात कर रहा हूं, तो यहाँ पे मेरा प्रॉफिट भी इंक्रीज हो गया है। और टोटल जो प्रॉफिट है, प्रॉफिट बिफोर टैक्स, वो यहाँ पे सेम ही है लास्ट ईयर के, सॉरी यहां से देखना है, नहीं मार्च का ही है ना, हाँ ठीक है, ओके मार्च का। ये जून क्वार्टर का इसने रिजल्ट अभी तक पोस्ट किया नहीं है, ठीक है। तो हम यहाँ पे मार्च से कंपेयर करेंगे मार्च को, ओके 107 ठीक है। और यहाँ पे जो मार्जिन 16% थे, यहाँ पे 17% इंप्रूव हुआ है, ओके। और इधर टैक्स थोड़ा ज्यादा दिया, इसलिए ये 76% है। ओवरऑल मैं देखता हूं तो फ्लैट है, यहाँ पे इंप्रूवमेंट नहीं हुआ है क्वार्टरली। बट यहाँ पे लास्ट में यहाँ पे इसका देखता हूं, यहाँ पे आ जाते हैं हम, देखो मार्च 25 में लास्ट ईयर की जो मेरे पास सेल्स है वो कितनी हाईएस्ट एवर है, आप देख सकते हो। लगातार कंपनी यहां से 2020 से लगातार ग्रो करती जा रही है, किसी भी साल इनकी सेल्स यहां पे कम नहीं हुई है। इधर से देखो इंक्रीज होती है, फिर इंक्रीज यहां पे हाईएस्ट एवर थी, इधर भी ऑलमोस्ट सेम रहती है, और यहां पे देन इंक्रीज करती है, 20 में थोड़ा सा कम होता है, उसके बाद यहां से लगातार ग्रो कर रही है। और मार्च 25 में हाईएस्ट एवर सेल्स है। प्रॉफिट यहां पे 500 करोड़ का प्रॉफिट है, वो भी मेरा हाईएस्ट एवर है। देन अगर नेट प्रॉफिट में देखता हूं, वो भी मेरा 370 करोड़, वो भी इधर हाईएस्ट एवर है। मार्जिन मेरे पास सबसे ज्यादा यहाँ पे देखो 17-18% यहाँ पे मार्जिन आने लगे लास्ट 2 ईयर से, तो ये भी हमारे लिए एक बहुत अच्छी बात है। उसके बाद में खुद का पैसा 2000 करोड़ के आसपास है, 61 यहाँ पे करोड़ इनके पास में बोरोइंग है, और बोरोइंग यहां से इन्होंने अच्छी खासी कम की है, ठीक है। तो ऑलमोस्ट ये डेट फ्री कंपनी है। और फिक्स्ड एसेट मेरा हाईएस्ट एवर है, 22 करोड़
WIP में तो कैपेसिटी और इंक्रीज होगी, तो सेल्स एंड प्रॉफिट वहां से हमारे इंक्रीज हो जाएंगे। अब शेयर होल्डिंग पैटर्न पे देख लेते हैं। प्रमोटर 62.88 है, यहाँ पे अच्छा खासा परसेंटेज है। FI यहाँ पे 12.66%, DI यहाँ पे 15.98 के, और पब्लिक है 8.48। तो पब्लिक में अगर ठीक है, अगर मैं पब्लिक का 8.48 मान लो 9% पब्लिक को ले लेता हूं, फिर भी मेरे पास में यहां पे 91 स्ट्रॉन्ग हैंड के पास है। तो यहां से इस इन शॉर्ट में क्या बोल सकता हूं, स्ट्रॉन्ग शेयर होल्डिंग पैटर्न है, ऑलमोस्ट डेट फ्री कंपनी है। देन उसके बाद में हाईएस्ट एवर सेल्स है, हाईएस्ट एवर मेरा प्रॉफिट है, मार्जिन भी यहाँ पे हाईएस्ट एवर है। उसके बाद पीर भी यहाँ पे, पीर जो रेशियो है वो भी यहाँ पे रीजनेबल है, लो है मेरे पास में, और स्टॉक भी यहाँ पे अच्छा खासा नीचे अभी ट्रेड कर रहा है। तो क्या ये हमें ट्रेड लेनी चाहिए? क्या बिल्कुल ये ट्रेड हमें यहाँ पे लेनी चाहिए। एक अच्छी खासी हमारे पास अपॉर्चुनिटी है इसको ट्रेड लेने में। अब यहाँ पे देखो दिक्कत क्या आएगी, इस स्टॉक में आपको अगर ट्रेड लेना है तो हमारा टारगेट अभी यही रहने वाला, उसके बाद देखेंगे ये कहां तक इसमें, अगर और इसके शॉर्ट टर्म के टारगेट अगर आपको, वैसे तो यहाँ पे शॉर्ट टर्म कुछ है नहीं, आप यहां तक तो इसमें ट्रेड आपको लेना ही लेना है। बट अगर मैं फिर भी यहाँ पे देखूंगा तो फर्स्ट टारगेट आप यहां तक रख सकते हो, जहां से ये स्टॉक अभी गिरना स्टार्ट किया था, तो वो आपका टारगेट अपसाइड आता है ऑलमोस्ट 20% के आसपास का, ठीक है, ओके। और नेक्स्ट आपका टारगेट कहां पे आएगा, यहाँ पे इधर से गिरना स्टार्ट किया था, ये सब इसके आसपास ही टारगेट है, ज्यादा इसमें भी डिफरेंस नहीं है। यहाँ पे 20 इतना, ये थोड़ा ऊपर नीचे हो गया होगा ना, तो जो भी परसेंटेज गेन आएगा वो हम यहाँ पे देख लेंगे। ये हमारा 34% के आसपास का टारगेट है। तो ये दो टारगेट है और एक ये 86% का हमारे पास है। अब ये स्टॉक कल को यहाँ से ऊपर जाएगा तो किसी को कोई दिक्कत ही नहीं है, अगर ये नीचे आके भी ऊपर जा रहा है तो ये सब हमारे लिए बाइंग जोन होगा, और 3% से ज्यादा इसमें पैसा नहीं लगाना है। अब देखो किसी ने ऊपर भी बाई किया होगा इस स्टॉक को, अगर किसी ने ऊपर इस स्टॉक को परचेज कर रखा है और वहां से ये स्टॉक आपका कितना डाउन आ गया है, 20% अगर ये मिनिमम डाउन है ना, तो एटलीस्ट 20% डाउन होना चाहिए, उससे ज्यादा भी हो सकता है, 30, 25 कितना भी, तो मिनिमम 20% होना चाहिए। तब हम 3% और इन्वेस्टमेंट करेंगे, वो डिफरेंट अकाउंट में करेंगे। फर्स्ट वाली ट्रेड जिस अकाउंट में, उसमें नहीं करेंगे, एक नया अकाउंट हम लेंगे, अगर अपने पास है तो ठीक है, नहीं है तो नया अकाउंट, 2-3 अकाउंट अपने पास होने चाहिए डीमेट अकाउंट, तो उनमें हम नए वाले अकाउंट में हमें ट्रेड करनी है, फ्रेश एंट्री यहाँ पे लेनी है। अब ये हो गया इसमें ट्रेड करने का मेथड, मैंने आपको बता दिया, ठीक है। तो ये सारे इसके पॉइंट्स थे। अब आपको क्या करना, इसकी वेबसाइट पे जाना, अच्छे से डिटेल में एक बार इनको देखना है, पीपीटी को देखना है, और जो फाइनेंशियल ईयर थी उसको अच्छे से देखना है। अपनी स्टडी करने के बाद ही आपको यहाँ पे कोई ट्रेड लेना है। जो मेरा व्यू था वो मैंने यहाँ पे बता दिया। अब देखो 86% गेन देखने में अच्छा लगता है, बट अगर 4 इयर्स की बात कर रहा हूं तो 22% अच्छा गेन है। उसके लिए 4 इयर्स हमें टाइम देना पड़ेगा, ठीक है। तो अगर आप इसमें देखो, टाइम तो आपको देना पड़ेगा अगर यहां पे पैसा कमाना है। स्टॉक मार्केट में शॉर्ट टर्म में वॉलेटिलिटी बहुत ज्यादा रहती है, किसी को नहीं पता रहता है कहां तक स्टॉक ये यहां पे जाएगा। बट ये है कि बिजनेस हमारा अच्छा है, जिसकी ग्रोथ फ्यूचर में होने वाली है, जिसकी डिमांड भी रहने वाली है, तो ऐसे प्रोडक्ट लौट के उसको ऊपर ही जाना होता है, ठीक है। तो ये सब यहाँ पे पॉइंट्स आपको ध्यान में रखना, और ग्रीड में आके ज्यादा पैसा नहीं लगाना किसी भी स्टॉक में, ये देख लेना। तो 3% ही इन्वेस्टमेंट करना, अगर फ्रेश एंट्री ले रहे हो तो केवल 3%। ऑलरेडी कहीं ऊपर बाई किया हुआ तो आप सेम अकाउंट में एवरेज नहीं करना, 3% और लगा सकते हो डिफरेंट अकाउंट में। और आपको इन सब डॉक्यूमेंट से स्टडी करने के बाद, आपको अपनी फाइनेंशियल एडवाइजर से डिस्कस करने के बाद पोजीशन यहाँ पे बनानी है, नहीं बनानी है, या फिर होल्ड करना या एवरेज करना, नहीं करना, वो सब आपको अपनी रिसर्च के बेस पे आपको लेना है। मेरा जो व्यू था वो मैंने आपको यहाँ पे
ऑलरेडी डिस्कस किया इस वीडियो में। तो आई होप अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करना, शेयर करना, और इस चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब जरूर कर लेना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नए स्टॉक के साथ। बाकी आप प्लेलिस्ट में जाके देख सकते हो, बहुत सारे स्टॉक्स मैंने यहाँ पे डाल रखे हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।